Good morning, student. Here we will learn about the linear momentum. So, what is the linear momentum? The linear momentum of an object is the product of mass and velocity. P is equal to mv. m हमारे पास मास, v हमारे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास कैसे होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इस वजह से जो हमारे पास मोमेंटम होगा, यानी जिसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी क्या होगी? वेक्टर। और मोमेंटम हमारे की जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है kg मीटर पर सेकंड। दिस यूनिट हैज़ नो स्पेशल नेम। ना हमारे पास क्या है, अगर काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं, एक सिस्टम है, उसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, और हर एक पार्टिकल्स का हमारे पास जो मोमेंटम है p1 p2 एंड p3 है, तो हम टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? सभी पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम। द चेंज इन मोमेंटम इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोमेंटम वेक्टर। अगर हमने चेंज निकालना तो हम क्या करेंगे? p2 माइनस में p1 कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा p किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हम चेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो डेल्टा p इज इक्वल टू p2 माइनस में p1, ठीक है। और अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट देखेंगे, है ना, एक्स वाई जेड कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? इस तरीके से ओपन कर देंगे। अब हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू में वेलोसिटी, वो हम यहाँ से क्या करेंगे? निकालेंगे, है ना। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम चेंज, फोर्स मस्ट हैव एक्टेड ऑन इट। अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और ए को हम कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वी माइनस में वी नोट अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। तो एम वी माइनस में एम वी नोट डेल्टा टी, और ये हमारे पास क्या है? पी माइनस में पी नोट। पी नोट का मतलब इनिशियल, पी का मतलब फाइनल, तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा ची। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? जब शॉर्ट टाइम के लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है। जब किसी भी बॉडी के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास क्या हो गया? टाइम, ठीक है। When the moving object stop, its impulse depend only on its change in momentum. This can be accomplished by the large force acting for the short time or the smaller force acting for a long time. Conservation of the linear momentum. If there is a no net force acting on the system, its total momentum cannot change. अगर हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे तो उसके ऊपर जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी कैसा होगा? ज़ीरो होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ देयर आर इंटरनल फोर्स यानी कि कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, और वहाँ पे अंदर पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम कैन चेंज। तो जो मोमेंटम है वो सिस्टम के हर पार्टिकल का क्या होगा? चेंज होगा, बट द ओवरऑल मोमेंटम स्टे द सेम। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो रहेगा वो सेम रहेगा। Conservation of the linear momentum. Collision happen quickly enough that any external force can be ignored during the collision. Momentum is conserved during the collision. Collision के टाइम जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा? सेम होगा, कंजर्व रहेगा, है ना। कोलिजन क्या चीज़ होता है? जब दो बॉडी आपस में क्या करती है? टकराती है, और टकराने के बाद कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाती हैं। अब कोलिजन हमारे पास दो तरीके की होती हैं, एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में देखो क्या होगा कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एक कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इज वन वेयर द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टरवर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो दो चीज़ें थी, दो ऑब्जेक्ट थे, वो आपस में क्या हो गई? स्टिक हो गई कोलिजन के बाद। The fraction of the total kinetic energy that is left after the completely inelastic collision can be shown. यानी inelastic collision में क्या होगा? दोनों बॉडी टकराने के बाद अलग अलग हो जाएंगी। For an inelastic collision, both the kinetic energy and momentum are conserved. इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा?
कि जो मोमेंटम रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। मोमेंटम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, m1v1 m2v2, ये तो है कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद m1v1 प्लस में m2v2, और इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बिफोर के लिए है और ये हमारे पास आफ्टर के लिए है। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन में टेक place with two objects approaching each other or with one overtaking the other. This one is the example of the elastic collision and this one the example of the inelastic collision. Thank you.